नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम परीक्षा उपयोगी विविध तथ्य की सीरीज़ में 10वीं सीरीज़ करेंगे और विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली का फ्लोरेंस नगर है, उससे पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। इटली के महान कवि दांते ने 1260 से 1321 ईस्वी में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक और फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1469 से 1567 ईस्वी को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक है वो फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। पुनर्जागरण की भावना से पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। वे कलाकार थे लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की ये कृतियाँ हैं। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल, ये है जो एंजेलो की कृतियाँ हैं। मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। इंग्लैंड को रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक चिंतन का जन्मदाता माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुई थी। उसी घटना में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 1789 ईस्वी में लागू हुआ। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक नागरिकों की घोषणा की। मनुष्यों की समानता एवं उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की अमेरिका ने। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, प्रजातंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। अमेरिकन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, ये कथन किसका है? लुई सौदवे का। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो को सर्वाधिक योगदान किया। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। रूसो फ्रांस के प्रजातंत्रात्मक शासन की पद्धति का समर्थक था। 100 सूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, उक्ति किसकी है? वाल्टेर की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एक लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेर की रचना है। रूसो की रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और वाल्टेर की है वो लेटर्स ऑन इंग्लिश। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। कानून की आत्मा की रचना है वो मॉन्टेस्क्यू ने की थी। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को
कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजास्यू में हुई थी। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजास्यू में हुआ था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1875 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। लिटिल कॉर्पोरल इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिक को माना जाता है। जोसेफ मेजिनी को माना जाता है इटली के एकीकरण का जनक। इटली के एकीकरण को तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण की जो तलवार है वो गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजिनी, काउंट कावूर और गैरिबाल्डी को जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय है वो मेजिनी, काउंटर कावर और गैरिबाल्डी को जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजिनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना है वो 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजिनी ने की थी। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नाम से भी सेना का संगठन किया था। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, ये कथन जोसेफ मेजिनी का है। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क पर्शिया के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क पर्शिया के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ में शामिल हो गया। ऑस्ट्रिया है वो जर्मनी संघ में शामिल हुआ 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के दौरान। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर दिया। बिस्मार्क ने इटली के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। बिस्मार्क ने इटली के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्शिया के बीच में हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि है वो 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्शिया के बीच में हुई। सूडान के युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण संभव हो चुका। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी कार्ल मार्क्स ने। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। दुनिया में मजदूरों एक हो का नारा है वो कार्ल मार्क्स ने दिया। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता है। वह ज़ारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोल्स द्वितीय था। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेता
लेनिन था। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेता है वो लेनिन था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक है प्लेखानोवा को माना जाता है। प्लेखानोवा को है रूसी साम्यवाद का जनक माना। बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक एवं मंसेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। आधुनिक रूस का निर्माता इटालिनी को माना जाता है। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। मदर की रचना है वो मैक्सिम गोर्की ने की थी। मैक्सिम गोर्की ने की थी। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की ने किया। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक है वो ट्राटस्की ने किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा युद्ध अंत करो ये था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड में मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1861 में बिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर में वर्सले तक नहर बनाई। 1861 में बिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल के द्वारा कारखानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का आविष्कार किया। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंद्वित्व था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ। गुलाबो युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने की मजबूर किया। उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूमर वंश से था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और ये 4 वर्षों तक चला। 28 जुलाई 1914 को, और इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवा की हत्या थी। फर्डिनेंड की जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवा में हत्या करना था। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी व इटली के बीच में त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1945 ईस्वी का अंत अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में हुआ। रूस जापान युद्ध है जो 1904 और 5 का अंत है जो अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई। वर्साई की संधि है वो 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ में हुई। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था।
सीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री साउ एन लाई था। खुले दरबार की नीति का प्रतिपादक जॉन है था। खुले दरबार की नीति का प्रतिपादक जॉन है था। सीन है जो एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। सीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। उसे अतातुर्क तुर्की का पिता उपनाम से भी जाना जाता है। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1929 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 3 मार्च 1929 में खिलाफत को समाप्त है वो कर दिया कमाल पाशा ने तुर्की में। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी में तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। 20 अप्रैल 1924 में तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई।